नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मानव शरीर में 7 प्राथमिक चक्र होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ टेलबोन से लेकर सिर के शीर्ष तक स्थित होते हैं। प्रत्येक चक्र में शारीरिक स्वास्थ्य, भावनाएं, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता सहित मानव अनुभव का एक अनूठा रंग, तत्व और पहलू जुड़ा होता है। ये चक्र ऊर्जा के केंद्र होते हैं और इन्हें जागृत करने से ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा प्रवाह संतुलित होता है, तो शरीर प्रणाली सर्वोत्तम रूप से कार्य करती है। इन चक्रों के सही से काम करने पर व्यक्ति का जीवन आसान हो जाता है। वहीं, इनके ठीक से काम न करने पर मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ सकता है। अब चलिए जानते हैं, किस प्रकार हमारे शरीर के उन 7 चक्र को हम स्वस्थ और सक्रिय कर रख सकते हैं, जिससे हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास तथा कार्यकलाप बेहतर रूप से हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे तकनीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके नियमित अभ्यास से आपके सातों चक्र स्वस्थ और सक्रिय रहेंगे और आप भौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पहला, नाड़ी शुद्धि। संस्कृत में नाड़ी का अर्थ है सूक्ष्म ऊर्जा चैनल या नसों। नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन एक प्राणायाम तकनीक है, जिसका अर्थ है ऊर्जा के सूक्ष्म चैनलों या नाड़ियों की सफाई करना। यह अभ्यास मन और शरीर को शांत करता है, तनाव कम करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू बनाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियां, जो 3 मुख्य नाड़ियों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी से निकलकर शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करती है, उन्हें स्वच्छ करने में मदद करता है। इससे रक्त वाहिनियां साफ होती हैं व शरीर में रक्त का संचार सामान्य होता है। ये रक्त में मौजूद विषाणुओं को खत्म करता है और फेफड़े, स्नायु तंत्र, श्वसन तंत्र को शक्तिशाली बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से उच्च रक्तचाप, नींद न आना, माइग्रेन, तनाव, क्रोध, मानसिक विकार में लाभ होता है। इसके अभ्यास से धैर्य, मानसिक शांति, निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता का विकास होता है। नाड़ी शोधन को प्राणायाम का राजा भी कहा जाता है। इसमें शरीर में प्राण का आधार इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन होता है, जिससे शरीर में दैवीय ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा, योग निद्रा। योग निद्रा, जिसे योगिक नींद भी कहा जाता है, एक विश्राम तकनीक है, जो आपको जागते हुए गहरी आराम की स्थिति में ले जाती है, जिससे शरीर और मन को शांत किया जा सकता है। योग निद्रा को आध्यात्मिक नींद भी कहा जाता है, जो नींद और जागने के बीच की एक अवस्था है। ये तकनीक आपको अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में जागरूक होने में मदद करती है। ये शरीर को पूरी तरह से आराम देता है और थकान को दूर करता है। मन को शांत करती है और तनाव को कम करती है। एकाग्रता और ध्यान शक्ति को बढ़ाती है। योग निद्रा शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और आपको तरोताजा महसूस कराती है। योग निद्रा ध्यान की तरह है, लेकिन फिर भी यह ध्यान नहीं है। योग निद्रा में आप लेटे हुए होते हैं और लक्ष्य सचेत जागरूकता नींद की एक गहरी अवस्था में जाना होता है, जो जागरूकता के साथ विश्राम की एक गहरी अवस्था है, अर्थात अचेतन से आगे बढ़कर चेतन की ओर जाना। अब चलिए जानते हैं, योग निद्रा करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, योग निद्रा करने के लिए सबसे पहले तो आप किसी आरामदायक जगह पर चटाई या बिस्तर पर लेट जाएं। अब आंखें बंद करें, हाथों को बगल में रखें और पैरों को थोड़ा फैला लें। शरीर को पूरी तरह से आराम दें। गहरी और धीमी सांस लें और छोड़ें। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प या इरादा स्थापित करें। अपने मन को दोनों भौहों के बीच में लाएं। दोनों हथेलियों को गर्म करके आंखों पर लगाएं व 5 बार सहज सांस लीजिए। दोस्तों, योग निद्रा का अभ्यास करने के लिए किसी योग शिक्षक या गुरु के निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है। अभ्यास करने के लिए शांत और आरामदायक जगह चुनें। योग निद्रा का अभ्यास करते समय ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें। योग निद्रा का अभ्यास करते समय अपने शरीर को हिलाना नहीं चाहिए। अपने मन को शांत रखें। और खास बात, योग निद्रा का अभ्यास करते समय नींद नहीं लेनी चाहिए। अब चलिए बताते हैं तीसरे तकनीक के बारे में।
तीसरा, संगीतमय उपचार। दोस्तों, म्यूजिकल हीलिंग या संगीतमय उपचार बहुत ही प्राचीन तकनीक है, जिसमें चक्रों को संतुलित और ठीक करने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत या 7 बुनियादी नोट्स सा रे गा मा पा धा नी का उपयोग किया जाता है। 7 स्वरों में से प्रत्येक स्वर शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से प्रत्येक से मेल खाता है, और इस कारण संगीत बजाना या सुनना चक्र उपचार और संतुलन में मदद करती है। जहाँ सा मूलाधार चक्र से मेल खाता है, वही मा हृदय चक्र से आपको जोड़ता है। इसके अलावा संगीत उपचार से तनाव कम होता है और मूड में सुधार भी होता है। दोस्तों, सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि वाद्य यंत्र भी आपके शरीर के 7 चक्र को स्वस्थ और सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। प्राचीन वैदिक काल में हमारे ऋषियों को पहले से ही इस बात का ज्ञान था। इसलिए उस समय बड़े मंदिरों में 7 बड़े प्रवेश द्वार होते थे, जो मुख्य देवता तक ले जाते थे। प्रत्येक क्रमिक द्वार में 7 चक्रों को उत्तेजित करने और ऊर्जा को सिर के ऊपर की ओर निर्देशित करने के लिए अलग अलग उपकरण या वाद्य यंत्र होते थे, जहां परम आनंद का अनुभव होता था। जैसे सबसे बाहरी द्वार में बड़े ड्रम या ढोल, दूसरे द्वार पर पवन यंत्र यानी तुरही, और इसी प्रकार के प्रत्येक द्वार पर अन्य उपकरण या वाद्य यंत्र होते थे। दरअसल, ढोल मूलाधार चक्र से जुड़े होते हैं और बड़े पाइप या तुरही स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करते हैं। तीसरा चक्र यानी मूलाधार चक्र वायलिन जैसे घर्षण के माध्यम से बजाए जाने वाले तार वाले वाद्य यंत्रों से उत्तेजित होता है, और हृदय चक्र गिटार और सेतार जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों से प्रतिध्वनित होता है। बांसुरी की ध्वनि गले के चक्र को उत्तेजित करती है, और छोटी घंटियां भौहों के बीच आज्ञा चक्र को उत्तेजित से करती हैं। और शंख बजाने की ध्वनि अंत में सहस्रार या शीर्ष चक्र को उत्तेजित करती है। चौथा तकनीक, बीज मंत्र का जाप। बीज मंत्र का जाप एक सनातन आध्यात्मिक प्रथा है, जिसमें कुछ ध्वनियों या अक्षरों का जाप चक्रों को खोलने, सक्रिय करने या संतुलित करने में मदद करता है। मंत्र जाप से शरीर में एक प्रकार की कंपन पैदा होता है, जो शरीर में चक्रों या ऊर्जा केंद्रों के साथ प्रतिध्वनित होता है और वहां मौजूद किसी भी रुकावट को दूर करता है। शिव शक्ति मंत्र, गायत्री मंत्र आदि में ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा समाहित है, जिसके नियमित अधिक मात्रा में उच्चारण तथा जाप से शरीर के 7 चक्र सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, मानव शरीर के 7 चक्र को स्वस्थ और सक्रिय रखने की ये जो 4 जादू की छड़ी जैसी तकनीकों के बारे में हमने आपको जानकारी दिए हैं, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।